Hi everyone, welcome to this channel. So today we are continuing the series of Sociology previous year questions, chapter wise solution. And today our topic is postmodernism, multiple modernity and counter enlightenment. So as you can see, the previous year questions that have been asked from these topics are less. बट हाउसोएवर रिसेंटली जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इमर्ज हुए हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन फ्यूचर. एंड स्पेशली जो क्वेश्चंस आए हैं वो फर्स्ट एंड फिफ्थ सेक्शन में से आए हैं, यानी कि दे वर कंपल्सरी, दे वर अनअवॉइडेबल. सो वी शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक नाउ वेल. So let's start from these topics. So today the focus will be on these three topics. First, we will start with postmodernism. Okay, first of all, postmodernism is sort of a very important, and I think it's very good in concluding many answers. For example, when it comes to research methodology, we'll see later on, हम postmodernism का बहुत बार यूज़ करते हैं conclude करने के लिए. For example, हम यहाँ पे भी देखेंगे. ऑल्सो वी कैन कंक्लूड इन मार्क्स. कार्ल मार्क्स जब हम पढ़ेंगे तब भी हम काफ़ी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स को यूज़ करते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, राइट. सो लेट्स डू. Postmodernism is basically, what is postmodernist society? It represents the 21st century, right? पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो प्रेजेंट सोसाइटी, यानी कि जो करंट सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. बट इट्स नॉट लाइक अ वन स्ट्रैंड, दे आर टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. सी यहाँ पे भी क्वेश्चंस ऐसे जब तक डायरेक्टली नहीं आया है कि लाइक व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चंस. एंड वी मस्ट नो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के दो स्ट्रैंड्स हैं, हमें एक तक लिमिटेड नहीं रहने, राइट. और बट लेकिन तो कुछ चीज़ें हैं वो दोनों स्टैंड्स में कॉमन है, बिकॉज वो करेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की. फॉर एग्जाम्पल, अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, राइट. जो आइडियाज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया बहुत ईजिली फ्लो कर सकते हैं, है ना. तो इसलिए इम्पैक्ट कोई भी एक जगह का दूसरी जगह पे बहुत जल्दी वी कैन सी, राइट. सो जो फर्स्ट स्टैंड है, ऐसा ही सेट दो स्टैंड्स है पोस्ट मॉडर्निज्म के. जो पहला स्टैंड है, इट टॉक्ड अबाउट कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसमें कोई भी थ्योरी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है, राइट. दिस इज अ स्नैपशॉट, विल डिस्कस इट वन स्टैंड एंड अनदर स्टैंड, हम डिस्कस करेंगे अभी. तो जो पहला स्टैंड है उसमें ये बोलते हैं कि भाई कोई भी थ्योरी जो है पोस्ट मॉडर्निज्म में वो पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज ऑफ, as I said, unprecedented scale of like information transfer from one place to another. सेकेंड स्टैंड जो है वो ये बोलता है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि सोसाइटी कम्प्लीटली हैपोजिटली मूव कर रही है या फिर कोई थ्योरी पॉसिबल ही नहीं है, बट इमर्जिंग वर्ल्ड रिक्वायर्स न्यू थ्योरीज, राइट. वाई? बिकॉज सोसाइटी इतना ज़्यादा चेंज हो रही है कि कोई भी एक सोशल फिनोमेना, वेदर इट इज़ क्लास, वेदर इट इज़ कास्ट और वेदर इट इज एथनिसिटी, सिर्फ वही जो है पूरी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि काफ़ी सारी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, द पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड जो हम आगे अभी स्टडी करेंगे, वो एक्चुअली सोसाइटी को अफेक्ट करता है, राइट. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टैंड. फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट स्टैंड है हमारा वो ये बोलता है कि जस्ट एज आई सेड कि सोशियोलॉजी में जो थ्योरी बिल्डिंग है वो पॉसिबल नहीं है. उसके जो पहला थिंकर है जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखेंगे वो है फ्रैंकोइस लोयटार्ड. सी, वी कैन राइट अ नंबर ऑफ थिंकर्स, बट द पॉइंट इज़ इतनी जगह नहीं होती पेपर में कि हम सारी चीज़ें लिखें. इनफैक्ट डायरेक्टली अब तक पोस्ट मॉडर्निज्म का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन we can use these thinkers and the studies of postmodernism to either conclude or to justify the studies of other thinkers that we do in paper 1, right. So Francois Lyotard जो है, he basically argued that all the modernist theories or whatever has already been studied by prominent sociologists or thinkers like Durkheim or Karl Marx, right. They are not actually means of bringing reform in society. They are just in the hands, or they are just acting as tools in the hand of powerful to increase domination. Getting my point? The thing is कि already जो inequalities exist कर रही हैं उन्हीं को ही और एग्जाम्पलीफाई करने के लिए ये थ्योरीज बनाई गई हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, इफ यू रिमेंबर, लाइक दैट द विल डिस्कस इट लेटर. इट्स लाइक कि जो फ्यूडलिस्टिक सेटअप है या जो कैपिटलिस्टिक सेटअप है वो कम्प्लीटली जस्टिफाई करता है जो प्रेजेंट डोमिनेशन है. इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है, राइट. वो पोस्ट मॉडर्निज्म सॉर्ट ऑफ रिलेटेड ही है. विल डिस्कस इट लेटर. सो
फ्रैंकोइस लोटार्ड यही बात करते हैं कि जो मार्क्स एंड डर्कहाइम है, जो भी पोस्ट सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स हैं, उनकी जो भी थ्योरीज़ हैं वो आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज जो आइडियाज़ है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो दिस इज़ वॉट ही सेड. Next thinker है वो Jean Baudrillard. Jean Baudrillard actually he used the Karl Marx studies in order to study the present reality, the post-truth reality. So what is a post-truth reality is basically कि जो present reality है, there is no direct relation between reality and simulation, right? कुछ भी आजकल के टाइम पे सच नहीं है. आप प्रेजेंटली भी फील करोगे इफ़ यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सोसाइटी दैट जो भी आप मतलब कोई पर्टिकुलर बंदा आर्ग्यू करता है, राइट, लेकिन एक अनदर पर्सन है जो काउंटर करेगा उस आइडियाज़ को और वो कम्प्लीटली गलत नहीं होगा, राइट. सो थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ आर देयर ऑन अ पर्टिकुलर इशू, लेकिन कोई भी किसी को कम्प्लीटली काउंटर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर फेमिनाइजेशन स्टडी है तो अगर फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो जस्टिफाई करती हैं आई मीन अगेंस्ट बात करती है बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के या फिर कल्चरल थ्योरीज़ की बात करती हैं, बट एट द सेम टाइम आप बायोलॉजिकल थ्योरीज़ को भी गलत नहीं ठहरा सकते, राइट. सो कोई भी एक इशू है उसके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज है, देयर इज़ नो एक्चुअली ट्रुथ इन द रियलिटी, राइट. देयर इज़ अ डिस्कोर्स एनालिसिस. आप जितना ज़्यादा किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा सच बाहर सामने आएगा, राइट. ये माइकल फोकॉल्ट का डिस्कोर्स एनालिसिस भी है जो हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, जो हम रिलेट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे लिख देती हूँ माइकल फोकॉल्ट डिस्कोर्स एनालिसिस, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट वी स्टडी है. जो सेकेंड स्टैंड है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ये रिजेक्ट नहीं करता कम्प्लीटली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ हैं, या फिर ये नहीं बोलता कि बेसिकली प्रेजेंट वर्ल्ड में या प्रेजेंट सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी बना ही नहीं जा सकती, जो कि फर्स्ट स्टैंड बात करता है दैट देयर इज़ नो थ्योरी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टैंड. बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टैंड, ये जो डिफरेंट स्टैंड है पोस्ट मॉडर्निज्म का, अकॉर्डिंग टू देम थ्योरीज पॉसिबल हैं, लेकिन जो ऑलरेडी थ्योरीज अवेलेबल हैं वो प्रेजेंट वर्ल्ड के लिए रेलिवेंट नहीं है. वी नीड न्यू थ्योरीज. वाई? बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एवरीथिंग. हमें नई कंप्लीटली थ्योरीज चाहिए जो कि उन सिचुएशंस को, फिनोमेना को, सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सके, राइट. सो बाउंड्री बिटवीन द सोशल ग्रुप इज़ चेंजिंग एंड सोसाइटी इज़ चेंजिंग, एंड जो भी प्रेजेंट कंडीशन है वो सिंगल फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल क्लास, जेंडर, एथनिसिटी. सो वी नीड मल्टीपल डिमेंशनल स्टडी. सो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो है वो ये स्टैंड आर्ग्यू करता है और सपोर्ट करता है बेसिकली, राइट. So our age is in constant stage of flux, right. In order to create stability और कोई भी अगर आपको ऑर्डर इम्पोज करना है, वी हैव टू डू मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंड. और इस पूरी स्टडी को हम लिक्विड मॉडर्निटी भी बोलते हैं, जो कि आर्ग्यू करी थी जिगमंड बॉमन ने, right. Zygmunt Bauman is basically he leads this second strand of postmodernism, which argues for multiple different theories which are relevant to the present world, right. So that is why postmodernity को according to him हम liquid modernity बोलते हैं. Get it? So this is postmodernist theory. इसके बाद हम स्टडी करेंगे counter enlightenment. See, counter enlightenment is a very interesting topic. I hope you would have got that, like whatever I've told about postmodernism, because इससे ज़्यादा अब तक ऐसे questions नहीं आए हैं, और इससे ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा है. हम फाइनल में इतना भी नहीं लिख पाएंगे if we are we are supposed to write whatever it is being asked. Okay, so next is counter enlightenment. Counter enlightenment मैसेज डायरेक्टली कभी नहीं आया है, but it is a different topic. It may be asked because it's a relevance, multiple modernity and enlightenment का जो भी influence है वो already questions में पूछा जा चुका है. And counter enlightenment sort of पूरी process जो modernity की है और emergence of sociology की है उसको study करने में बहुत help करता है, राइट. सो काउंटर इनलाइटनमेंट एक्चुअली है क्या? सी अगेन हम अगर काउंटर इनलाइटनमेंट में कभी भी आंसर लिखेंगे, वी विल अगेन स्टार्ट विद द सेम इंट्रो दैट वी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर. वाई? बिकॉज इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है एंड हमें हमारे जो भी मटेरियल है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है, राइट.
सो बेसिकली इंट्रोडक्शन वही, हम कोई भी आप जो सुटेबल इंट्रोडक्शन है जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आपको याद है, वही हमें लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी इट्स लाइक सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी इन मिडाइवल यूरोप, राइट. सो दिस इज हाउ द सोशियोलॉजी इमर्ज्ड. काउंटर इनलाइटनमेंट जो है एक स्टेज है जो कि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस को डिफाइन करता है. जब इमर्ज हुआ तो एज लाइक वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, लाइक कि जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इनलाइटनमेंट थे, दीज वर्ड्स FR and IR, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो जो भी ये फिनोमेनास हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पोज किए जो हम स्टडी कर चुके हैं, लाइक लिबरल डेमोक्रेसी, सडन शिफ्ट इन डेमोक्रेसी फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक. एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण काफ़ी एस्पिरेशंस बढ़ गई, किनशिप टाइज काफ़ी मतलब डिक्रीज़ हो गए, या फिर वी कैन से कि टूट गए थे, राइट. स्टेट का कंट्रोल काफ़ी रिलीज़ हो गया था. फिर जो इनलाइटनमेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक आउटलुक प्रोवाइड किया था, राइट. And there was bad working condition of the masses. These were the challenges, right, of all these three things that we studied, right. The church state discord, यानी कि जो चर्च का इन्फ्लुएंस था हमारे completely स्टेट या इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर, वो बहुत कम हो गया था, है ना. एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स वर देयर, जिसके कारण देयर वाज टोटल chaos in like कंप्लीट मेडाइवल यूरोप, राइट. सो यहाँ पे कुछ थिंकर्स आते हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं कि मतलब हुआ क्या एक्चुअली, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ऑल दिस कियोस एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे जो दो मेन जो काउंटर एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हैं दैट वी हैव टू पुट इन द आंसर इफ इट कम्स इज डी बोनार्ड एंड डी माइस्त्रे. Right, de Bonald and de Maistre, he argued that the present enlightenment, industrial revolution, French revolution, it disrupted the social order, right. वो social order completely disrupt हो गया and we should go back to the pre-enlightenment. So these are the ones who gave the reasons for the chaos and they said कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, ठीक है. ये actually we can say they was conservative in the sense कि they wanted to bring the status quo again, राइट. सिमिलरली जो और भी थिंकर जैसे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, ही ऑल्सो आर्ग्यूड कि हाँ, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इज द रीज़न फॉर ऑल द केओस, राइट. अगर साइंटिफिक थिंकिंग प्रिवेल कर जाएगी, देयर विल बी नो डिसऑर्डर इन एवरीथिंग. बट सिमिलरली इमाइल डर्कहाइम ऑल्सो, ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्टर्बेड द सोशल ऑर्डर एंड इट ऑल्सो क्रिएटेड इंडिविजुअलिज्म, राइट. बट यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स निकलते हैं. अब अगर हम इस कंप्लीट एवोल्यूशन को स्टडी करना चाहें ना, वी कैन एक्चुअली डू इट इन वन सेंस लाइक दिस. सी, द थिंग इज़ कि हम इसको इस तरह से स्टडी कर सकते हैं. हाउ? एंड वी कैन एक्चुअली यूज़ इट इन अ नंबर ऑफ वेज. हाउ? सी, द थिंग इज़ कि वन सेकेंड, yeah, we can actually use it like how this everything developed. The thing is कि मिडिल एजेस का जो टाइम था दैट रिप्रेजेंट द मिडाइवल एरा, ओके. एंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, उन सब के कारण हमारे पास मॉडर्निटी इमर्ज होती है. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस, राइट. एंड इट ऑल्सो ब्रॉट completely different scenarios that were not explained by earlier discipline which led to the emergence of sociology, right. यहाँ पे जो modernity है, now it was challenged by counter enlightenment. ना काउंटर इनलाइटनमेंट इन द सेंस जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डी माइस्त्रो एंड डी बोनाल्ड, जिन्होंने बेसिकली बोला कि इनलाइटनमेंट और जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सोशल केओस जो कि इस मॉडर्निटी के करके आया है ना. और वहाँ से दो स्टैंड्स इमर्ज होते हैं. सबसे पहला है कॉन्जर्वेटिज्म. कॉन्जर्वेटिज्म वही स्टैंड है जो कम्प्लीटली उस स्टेटस को वापस लाने के लिए बोलता है, राइट. दे वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द प्रीवियस ऑर्डर एंड यहाँ पे डी माइस्त्रो एंड डी बोनाल्ड आते हैं, राइट. और जो दूसरा जो स्टैंड है वो है रेडिकल स्टैंड, जो कि एक्सेप्ट करते हैं कि येस, जो इनलाइटनमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल विद द केओस, बट वापस जाना, स्टेटस को वापस लाना पॉसिबल नहीं है. एंड दे वर द वन, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, who basically studied the challenges posed before modernity. For example, जैसे हमने स्टडी किया था कि जो वर्कर्स का जो भी एक्सप्लॉयटेशन है या फिर जो सुसाइड कमिट हो रहा है, उन चीज़ों को दे मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? द सब्जेक्ट मैटर वर नथिंग बट द चैलेंजेस बिफोर मॉडर्निटी इन मेडाइवल यूरोप. एंड इन सब्जेक्ट मैटर को स्टडी किया था इमर्जिंग सोशियोलॉजिस्ट ने, विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी इटसेल्फ.
गेटिंग माई पॉइंट. सो इस चार्ट को आप कहीं ना कहीं, वैसे एक्चुअली बताओ तो 10 मार्कर में जगह ही नहीं होती कि आप इस चार्ट को एक्चुअली यूज़ कर पाओ. लेकिन इन केस यू हैव अ 20 marker, or in case you have a question directly on counter enlightenment, we can use this thing very prominently to directly tell the examiner that you know the evolution and also the role of counter enlightenment in emergence of sociology, right? So this is counter enlightenment. आई होप यू गेट द टॉपिक राइट नाउ. अब तक ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, एंड इस क्वेश्चन को और काउंटर एनलाइटमेंट को एक पॉइंट में आप इमर्जेंस में ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वी कैन शो लाइक ना इमर्जेंस में काउंटर एनलाइटमेंट का भी क्या रोल है. It's a very important like part in the evolution of sociology, right? So this is counter enlightenment. Now next is multiple modernity. See, multiple modernity से as such directly questions आए हैं, but not many time, right? 2 or 3, and that too recently, in the recent past, as you have said, as you saw in the like thumbnail also, कि 2 questions directly multiple modernity से आए हैं, not with the name of the thinker or anything, but it's like कि sociology emerge हुई थी यूरोप में, but our task was to comment on that. क्या सिर्फ sociology यूरोप तक ही रह गई, या फिर sociology emerge होके different eras या different continents में भी गई. As we know, sociology emerge हुई थी यूरोप में medieval era पे, and that's how we have to start the answers with the same intro that we used in the previous questions for emergence of sociology, right? So बेसिकली यहाँ पे जैसे मल्टीपल मोडर्निटी है, दैट टॉक्स अबाउट मोडर्निटी इज़ नॉट रिलेटेड टू वन कॉन्टिनेंट और वन एरिया ओनली, राइट? सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे हम वही लिखेंगे स्टार्टिंग में इमर्ज हुई है यूरोप में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है उस मोडर्निटी का, राइट? और सेकेंड वर्ड आता है कि दैट द मॉडर्निटी स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, and that was the second phase of emergence of modernity, different from where it actually began. So actually अगर question आ जाए कि sociology emerged only in like medieval Europe etc., is it true? No, it is not true. Sociology basically जो modernity है वो सिर्फ वहाँ पे emerge नहीं हुई, modernity और भी जगह काफ़ी ज़्यादा spread हुई, और basically emerging sociologists ने study किया है modernity को different continents में, different scenarios में, different phases में, right? तो सेकंड जो है वो अमेरिका में स्टडी हुई थी, अमेरिका में डेवलप हुई थी बेसिकली, जिस चीज़ को हम इनलाइटन मॉडर्निटी भी बोलते हैं. अमेरिका में एक्चुअली क्या हो रहा था, वी नो दैट कि अर्बनाइजेशन, कॉस्मोपॉलिटाइजेशन एंड सीरीज ऑफ चेंजेस वर टेकिंग प्लेस विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ शिकागो स्कूल, राइट? अब मैं कम्प्लीटली what happened after what event, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट. वाई? बिकॉज आई एम ह्योर टू टेल यू कि उस क्वेश्चन में आप क्या कंटेंट लिख सकते हो, बिकॉज पेपर में कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती. यू ओनली हैव टू राइट 150 वर्ड्स, राइट? और इसमें यही कीवर्ड्स यूज होंगे, कॉस्मोपॉलिटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ शिकागो स्कूल, right? Now here Lester F. Ward was one of the earliest sociologists for America who actually differentiated between pure and applied sociology, and he argued कि हमें sociology को यूज़ करना चाहिए रिफॉर्म करने के लिए. इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि USA में कैसे रिफॉर्म करने के लिए sociology को यूज़ किया गया था, राइट? यहाँ पे आफ्टर लेस्टर एफ वॉर्ड डिफरेंट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट इमर्ज जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इमेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैलकॉट पार्सन, R.K. मोर्टन, अल्फ्रेड शूल्ट्ज, जैसे जो टैलकॉट पार्सन है वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी इन्होंने अलग अलग दी, लाइक ग्रैंड फंक्शनल थ्योरी. R.K. मोर्टन ही गेव लाइक डेवियंस थ्योरी विच वॉज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, एंड देन रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, राइट? Then Alfred Schultz is one of the ethnomethodologists, right? Harold Garfinkel. Alfred Schultz is actually a phenomenologist. Harold Garfinkel is actually ethnomethodologist, right? So these all are American sociologists. जब हम almost paper 1 complete कर चुके होंगे, you'll be very much familiar with all these names and their works, and they'll be very easy to put their work in this question. Because, and also to tell the examiner that you know how these American sociologists contributed in reforming the society, right? So this is the second word that basically contradicts the point कि sociology या फिर जो modernity है वो सिर्फ medieval यूरोप में ही emerge नहीं हुई, बल्कि अलग जगह भी emerge हुई, right? So next is the third world. One second. Yes, the next is
द थर्ड वर्ल्ड वॉज बेसिकली द लेसर डेवलप्ड वर्ल्ड, राइट. अब वो थिंकर्स इमर्ज होंगे जो बेसिकली कंसिडर करेंगे उन स्टडीज़ को जो डेवलपमेंट और मिस डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं. थर्ड वर्ल्ड यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द लैटिन अमेरिका स्टडी, द डिपेंडेंसी मोडानिटी, यानी कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ थी दे टुक एवरीथिंग फ्रॉम द ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटीज़, और वी कैन ऑल्सो से द डेवलप्ड सोसाइटी सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड सूडो डिपेंडेंसी of the like developing society on them, right. So culture becoming modern. So जो culture in जो ऑलरेडी जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ थी, द लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज़ या इंडियन सोसाइटी या दिस एशियन सोसाइटी, सो कल्चर वॉज बिकमिंग मॉडर्न, बट वो मॉडर्निटी सेम लेवल पे नहीं थी. दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, राइट. यहाँ पे जो स्टडी है वेस्टर्न थिंकर्स की, द बेसिस ऑफ दैट स्टडी वॉज एथनोसेंट्रिज्म. द वर्ड बेसिकली मीन्स कि किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना, बट द बेसिस ऑफ दैट स्टडी इज़ एथनोसेंट्रिक, विच मीन्स आप अपने जो एथनिसिटी है, अपनी जो सोसाइटी है उसको ऊपर रख रहे हो, अपर पेडेस्टल पे रख रहे हो, एंड बाकी सारी सोसाइटी को उस रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो. बट योर ऑलवेज एम इज़ कि जो आपकी सोसाइटी है वो ऊपर है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा एडवांस्ड है, एंड दैट इज़ मोर फेवरेबल. इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जब हम पेपर 2 स्टडी करेंगे तो हम थिंकर स्टडी करेंगे लुई डिमॉन्ट. लुई डिमॉन्ट स्टडी वॉज पर्टिकुलरली द स्टडी ऑफ इंडियन लाइक कास्ट सिस्टम स्टडी किया या इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, बट देयर इंटायर बेसिस वॉज एथनोसेंट्रिक इन नेचर. वाई? बिकॉज जो उनका वेस्टर्न सोसाइटी का नोशन था उसने कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस किया था इंडियन सोसाइटी के स्टडी को, राइट. सो दिस इज एथनोसेंट्रिज्म. बट हियर ऑल्सो जब मॉडर्निटी इमर्ज हो रही थी, जो एशियन मॉडर्निटी इमर्ज हो रही थी या इंडियन मॉडर्निटी इमर्ज हो रही थी, तो बेसिकली जो वेस्टर्न थिंकर्स की स्टडी थी दैट वॉज बेस्ड ऑन एथनोसेंट्रिज्म, right. G.S. Ghurye, D.P. Mukherjee, they all study, they were like G.S. Ghurye is the first Indian sociologist, right. That he's said to be first in Indian sociologist. So we can say कि जो modernity है वो emerge हुई it emerged from medieval Europe, but that was not the only place जहाँ पे modernity रही. It spread to different phases. ठीक है. बाद में हमने एशियन मॉडर्निटी को स्टडी किया, जापान एंड चाइना. हमने इंडियन मॉडर्निटी को स्टडी किया, एंड इंडियन मॉडर्निटी इज पर्टिकुलरली द वन एज योगेंद्र सिंह विल स्टडी इन पेपर 2, योगेंद्र सिंह थिंकर. He argued that Indian modernity is a selective modernity. Yeah, it is an integration of traditional modernity. और योगेंद्र सिंह ने एक्सटेंसिवली स्टडी किया है कि जो इंडियन सोसाइटी है उन्होंने कम्प्लीटली कभी भी जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसको कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया. हम आज भी हमारी सोसाइटी में देखते हैं ना कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन वी आर वेरी मच रूटेड टू द ओन कल्चर, बिकॉज जो हमारा एक बैक है, जो कॉमन कल्चर आइडेंटिटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई है. दैट इज़ स्टिल देयर, राइट. So Indian modernity is far better. I mean, we can say it's different from the rest of the modernity. That's a better word, right? So we can conclude it with Europe is the birthplace of modernity, but not the only place where modernity began. And this is nothing but multiple modernity by S.N. Eisenstadt. So directly thinkers पूछ के ऐसे question नहीं आया है, but we must know that multiple modernity का concept actually दिया किसने था, right? So this is the concept of multiple modernity, and this is the last the third of the last of the topic of the 3 topics. So we have studied the 3 topics today. Very interesting and good topics, because the topics can be used in other chapters to conclude or we can say to justify the theories that have been studied. For example, जो post modernism है, जीन बॉर्डरडल जिन्होंने स्टडी किया है मॉडर्निटी को on the basis of कार्ल मार्क्स की स्टडी, जो हम कार्ल मार्क्स में भी स्टडी करेंगे, राइट. सो थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज इट फॉर टुडे. These are the topics from the chapter 1. Next we will discuss the relation of sociology with other social sciences. Okay, thank you very much.